मारीच का रावण को श्री राम की शक्ति के विषय में अपना अनुभव बताना। मारीच ने कहा, एक समय की बात है कि मैं अपने पराक्रम के अभिमान में आकर पर्वत के समान शरीर धारण किए इस पृथ्वी पर चक्कर लगा रहा था। उस समय मुझ में 1000 हाथियों का बल था। मेरा शरीर नील मेघ के समान काला था। मैंने कानों में पक्के सोने के कुंडल पहन रखे थे। मेरे मस्तक पर किरीट था और हाथ में परिघ। मैं ऋषियों के मांस खाता और समस्त जगत के मन में भय उत्पन्न करता हुआ दंडकारण्य में विचर रहा था। उन दिनों धर्मात्मा महामुनि विश्वामित्र को मुझसे बड़ा भय हो गया था। वे स्वयं राजा दशरथ के पास गए और उनसे इस प्रकार बोले, नरेश्वर, मुझे मारीच नामक राक्षस से घोर भय प्राप्त हुआ है। अतः ये श्री राम मेरे साथ चले और पर्व के दिन एकाग्र चित्त हो मेरी रक्षा करें। मुनि के ऐसा कहने पर उस समय धर्मात्मा राजा दशरथ ने महाभाग महामुनि विश्वामित्र को इस प्रकार उत्तर दिया, मुनि श्रेष्ठ, रघुकुल नंदन राम की अवस्था अभी 12 वर्ष से भी कम है। इन्हें अस्त्र शस्त्रों के चलाने का पूरा अभ्यास भी नहीं है। आप चाहें तो मेरे साथ मेरी सारी सेना वहां चलेगी और मैं चतुरांगड़ी सेना के साथ स्वयं ही चलकर आपकी इच्छा के अनुसार उस शत्रु रूप निशाचर का वध करूंगा। राजा के ऐसा कहने पर मुनि उनसे इस प्रकार बोले, उस राक्षस के लिए श्री राम के सिवा दूसरी कोई शक्ति पर्याप्त नहीं है। राजन, इसमें संदेह नहीं कि आप समरभूमि में देवताओं की भी रक्षा करने में समर्थ हैं। आपने जो महान कार्य किया है वह तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। शत्रुओं को संताप देने वाले नरेश, आपके पास जो विशाल सेना है वह आपकी इच्छा हो तो यहीं रहे, आप भी यहीं रहें। महातेजस्वी श्री राम बालक हैं तो भी उस राक्षस का दमन करने में समर्थ हैं। अतः मैं श्री राम को ही साथ लेकर जाऊंगा, आपका कल्याण हो। ऐसा कहकर लक्ष्मण सहित राजकुमार श्री राम को साथ ले महामुनि विश्वामित्र बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने आश्रम को गए। इस प्रकार दंडकारण्य में जाकर उन्होंने यज्ञ के लिए दीक्षा ग्रहण की और श्री राम अपने अद्भुत धनुष की टंकार करते हुए उनकी रक्षा के लिए पास ही खड़े हो गए। उस समय तक श्री राम में जवानी के चिन्ह प्रकट नहीं हुए थे। उनकी किशोरावस्था थी। वे एक शोभाशाली बालक के रूप में दिखाई देते थे। उनकी श्री अंग का रंग सांवला और आंखें बड़ी सुंदर थीं। वे एक वस्त्र धारण किए, हाथों में धनुष लिए, सुंदर शिखा और सोने के हार से सुशोभित थे। उस समय अपने उद्दीप्त तेज से दंडकारण्य की शोभा बढ़ाते हुए श्री रामचंद्र नवोदित बालचंद्र के समान दृष्टिगोचर होते थे। इधर मैं भी मेघ के समान काले शरीर से बड़े घमंड के साथ उस आश्रम के भीतर घुसा। मेरे कानों में तपाए हुए स्वर्ण के कुंडल झलमला रहे थे। मैं बलवान तो था ही, मुझे वरदान भी मिल चुका था कि देवता मुझे मार नहीं सकेंगे। भीतर प्रवेश करते ही श्री रामचंद्र जी की दृष्टि मुझ पर पड़ी। मुझे देखते ही उन्होंने सहसा धनुष उठा लिया और बिना किसी घबराहट के उस पर डोरी चढ़ा दी। मैं मोहवश श्री रामचंद्र जी को यह बालक है ऐसा समझकर उनकी अवहेलना करता हुआ बड़ी तेजी के साथ विश्वामित्र की उस यज्ञ वेदी की ओर दौड़ा। इतने ही में श्री राम ने एक ऐसा तीखा बाण छोड़ा जो शत्रु का संहार करने वाला था, परंतु उस बाण की चोट खाकर मैं मरा नहीं, 100 योजन दूर समुद्र में आकर गिर पड़ा। वीर श्री रामचंद्र जी उस समय मुझे मारना नहीं चाहते थे, इसलिए मेरी जान बच गई।
उनके बाण के वेग से मैं भ्रांत चित्त होकर दूर फेंक दिया गया और समुद्र के गहरे जल में गिरा दिया गया। तात फिर दीर्घ काल के पश्चात जब मुझे चेत हुआ तब मैं लंकापुरी में गया। इस प्रकार उस समय मैं मरने से बचा। अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री राम उन दिनों अभी बालक थे और उन्हें अस्त्र चलाने का पूरा अभ्यास भी नहीं था, तो भी उन्होंने मेरे उन सभी सहायकों को मार गिराया जो मेरे साथ गए थे। इसलिए मेरे मना करने पर भी यदि तुम श्री राम के साथ विरोध करोगे तो शीघ्र ही घोर आपत्ति में पड़ जाओगे और अंत में अपने जीवन से भी हाथ धो बैठोगे। खेल कूद और भोग विलास के क्रम को जानने वाले तथा सामाजिक उत्सवों को ही देख देख कर दिल बहलाने वाले राक्षसों के लिए तुम संताप और मौत बुलाओगे। मिथिलेश कुमारी सीता के लिए तुम्हें धनियों की अट्टालिकाओं तथा राजभवनों से भरी हुई एवं नाना प्रकार के रत्नों से विभूषित लंकापुरी का विनाश भी अपने आंखों देखना पड़ेगा। जो लोग आचार विचार से शुद्ध हैं और पाप या अपराध नहीं करते हैं, वे भी यदि पापियों के संपर्क में चले जाएं तो दूसरों के पापों से ही नष्ट हो जाते हैं। जैसे सांप वाले सरोवर में निवास करने वाली मछलियां उस सर्प के साथ ही मारी जाती हैं। तुम देखोगे कि जिनके अंग दिव्य चंदन से चर्चित होते थे तथा जो दिव्य आभूषणों से विभूषित रहते थे, वे ही राक्षस तुम्हारी अपराध से मारे जाकर पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। तुम्हें यह भी दिखाई देगा कि कितने ही निशाचरों की स्त्रियां हर ली गई हैं और कुछ की स्त्रियां साथ हैं तथा वे युद्ध में मरने से बचकर असहाय अवस्था में दसों दिशाओं की ओर भाग रहे हैं। निसंदेह तुम्हारे सामने वह दृश्य भी आएगा कि लंकापुरी पर बाणों का जाल सा बिछ गया है। वह आग की ज्वालाओं से घिर गई है और उसका एक एक घर जलकर भस्म हो गया है। राजन, पराई स्त्री के संसर्ग से बढ़कर दूसरा कोई महान पाप नहीं है। तुम्हारे अंतःपुर में हजारों युवती स्त्रियां हैं। उन अपनी ही स्त्रियों में अनुराग रखो, अपने कुल की रक्षा करो, राक्षसों के प्राण बचाओ तथा अपनी मान, प्रतिष्ठा, उन्नति, राज्य और प्यारे जीवन को नष्ट ना होने दो। यदि तुम अपनी सुंदर स्त्रियों तथा मित्रों को सुख अधिक काल तक भोगना चाहते हो तो श्री राम का अपराध ना करो। मैं तुम्हारा हितैषी सुहृद हूं। यदि मेरे बारंबार मना करने पर भी तुम हठ पूर्वक सीता का अपहरण करोगे तो तुम्हारी सारी सेना नष्ट हो जाएगी और तुम श्री राम के बाणों से अपने प्राण गंवाकर बंधु बांधवों के साथ यमलोक की यात्रा करोगे।